अशोक महान प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। उन्होंने अपने पिता बिंदुसार से विशाल साम्राज्य विरासत में पाया और शुरू में इसे युद्धों के माध्यम से और भी बढ़ाने की योजना बनाई। कलिंग युद्ध उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था, जिसमें हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए। इस भयंकर विनाश को देखकर अशोक गहरे आहत हुए और अपने शासकत्व के मार्ग पर पुनर्विचार किया। युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा को शासन की नींव बनाया। वो केवल एक विजेता नहीं, बल्कि एक दयालु और शिक्षित शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई शिलालेख और स्तंभ बनवाए, जिनमें नैतिकता, सामाजिक कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता के संदेश दिए गए। इन शिलालेखों में सभी प्राणियों का सम्मान, प्रजा के प्रति न्याय और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने की बात कही गई। अशोक ने मानव और पशु स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा दिया, अस्पताल और चिकित्सा सुविधाएं स्थापित की। उन्होंने सड़कें, विश्राम स्थल और कुएं बनवाए, जो उनके प्रजा के कल्याण के प्रति चिंता को दर्शाते हैं। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य राजनीतिक रूप से स्थिर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा, जिसने विद्वानों, कलाकारों और व्यापारियों को आकर्षित किया। उन्होंने बौद्ध मिशनों को श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में भेजा, जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार विश्व स्तर पर हुआ। शिक्षा, संस्कृति और दर्शन के प्रति उनके योगदान ने उनकी स्थायी विरासत बनाई। ऐतिहासिक प्रमाणों में अशोक की शेर स्तंभ की मूर्ति भी शामिल है, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक ने अपने हिंसक आरंभ के बावजूद ये साबित किया कि सत्ता को दया और बुद्धिमत्ता के साथ भी चलाया जा सकता है। उनका जीवन व्यक्तिगत परिवर्तन और नैतिक शासन के प्रभाव का उदाहरण है। इतिहासकार अशोक को शिक्षित और धर्मप्रिय नेतृत्व का आदर्श मानते हैं, जिनके निर्णयों ने न केवल मौर्य साम्राज्य बल्कि भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास को भी प्रभावित किया। उनके समकालीन उन्हें न्याय, नैतिक जिम्मेदारी और प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित मानते थे। उनकी नीतियों ने साम्राज्य में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक